रूपी भूमि है ना, वैसा उनका बीज पनपता है। फिर हमारा यही चल रहा था। कहते वैसे तो वो सारा एक ही है, कर्तव्य अकर्तव्य के गुण दोष को प्राप्त होता नहीं। उसके अंदर ना कोई कर्तव्य है, ना उसको कोई दोष लगता है, ना उसका कोई गुण है। और असत जड़ जगत का नियामक भी वही है। तभी हम कहते हैं ना, चोर को भी वही सत्ता दे रहा है और साधु को भी वही सत्ता दे रहा है। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तो औषधियों के गुण दोष आकाश और भूमि में होने चाहिए। अब जैसे उन्होंने प्रश्न किया भी, करने वाला तो कोई और है ना, तो फिर कर्म क्यों भोगने पड़ते हैं उस जीव को, क्योंकि करवाता तो वो है, फिर इसको कर्म नहीं भोगने चाहिए। अब क्या कह रहे हैं भी, जैसे ही प्रश्न किए है ना, उसके अनुसार औषधियों के जो बीज डाला गया है पृथ्वी के अंदर, अब करेले का बीज भी है वहाँ पे, गोभी का बीज भी है, ठीक है। अब करेला तो कड़वा हो गया, उतनी जगह वो भूमि वाली कड़वी हो जाए, फिर उनके गुण दोष आ जाने चाहिए ना उस भूमि के अंदर। वो कहते हैं वो तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तो औषधियों के गुण दोष आकाश और भूमि में होने चाहिए, क्योंकि भूमि और आकाश तिनके निर्वाह के कारण हैं, तभी तो वो बीज पनपा वहाँ से। सो ऐसा देखने में नहीं आता, जैसे सूर्य आदिकों के तेज कर सर्व सृष्टि आप अपने व्यवहार में ही जुड़ती है। सूरज तो एक को नहीं जोड़ता, खाली उसका निकलना काफ़ी है। सारी सृष्टि अपने आप काम में लग जाती है, परंतु तेज किसी को उंगली पकड़ के नहीं जोड़ता। इसी से सूर्य किसी के गुण दोष को नहीं प्राप्त होता। अब खाली सूर्य का निकलना काफ़ी है, उसके बाद देखो सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। अब दिनचर्या तो वो खुद कर रही है, तो अब यहाँ पे हम कहीं सूरज निकला तभी हमारी दिनचर्या शुरू हुई, तो हमारे गुण दोष उसको लगे। फिर उसको लगता है किसी का गुण दोष, उसको तो किसी का नहीं लगता। आप संस्कार के अधीन सर्व सृष्टि निज निज व्यवहार में जुड़ती है। देखो हम खुद ही अपने संस्कारों के अनुसार, है ना, जैसा जिसका कोई गुण होगा वो उस गुण के अनुसार कर्म करेगा। अपने संस्कारों के अनुसार ही गुण दोष, संस्कारों के अनुसार सर्व सृष्टि निज निज व्यवहार में हम अपने काम खुद शुरू कर देते हैं। तैसे ही चैतन्य देव अंतर्यामी तुम्हारा हमारा आत्मा मन बुद्धि आदि सर्व सृष्टि का नियामक हुआ। अब खाली उसका एक्स पढ़ना काफ़ी है। अंतःकरण है ना, अंतःकरण में उसका एक्स पढ़ा, एक्स पढ़ते ही इंद्रियों ने अपने आप हरकत शुरू कर दी। इंद्रियों देखो, सारी इंद्रियां अपने आप काम करना शुरू कर देती हैं। मान लो हम रोटी बना रहे हैं, बेल रहे हैं, बाहर से किसी ने आवाज़ दी, कान ने आप ही शब्द सुन लिया, है ना, कोई चीख रहा है या बुला रहा है, जो कुछ मर्जी है। अब रोटी बनाते बनाते सब्जी का भी ध्यान रख रहे हैं, हाथ ही सब्जी को भी हिला रहे हैं, वो भी ना लग जाए नीचे। इंद्रियां आप पे हरकत में आ गई। हरकत में आते हुए भी अब आई किसके द्वारा? साक्षी, है ना, पर वो साक्षी असंग है, वो साक्षी असंग है। सृष्टि के कर्तव्य अकर्तव्य जन्य गुण दोष को प्राप्त नहीं होता। उसको किसी का गुण दोष लग रहा है? नहीं, काम भी सारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है।
और उसको किसी का गुण दोष भी नहीं लग रहा। मन आदि सृष्टि आप अपने संस्कार के अनुसार, आप अपने संकल्प विकल्प आदि व्यवहार में जुड़ती है। मन आदि सृष्टि, देखो सबकी सृष्टि कहाँ बसी हुई है, सबके मन में बसी हुई है सृष्टि। अब मन में जैसा भाव चल रहा होगा, अब मेरे को ये करना है, अब मेरे को ये करना है, अपने आप ये इंद्रियां वो कर्म कर देंगी, हमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, इसके बाद ना मेरे को कमरे में जाके साफ़ सफाई करनी है, बिस्तर समेटना है, अपने आप पैर, रोटी बनाने की देर है, पैर अपने आप उधर को जाएंगे, हाथ अपने आप वो बिस्तर समेटना शुरू कर देंगे। अब देखो वो बात कह रहे हैं कि सृष्टि तो सबकी है मन में, अपने संस्कार के अनुसार आप अपने संकल्प विकल्प आदि व्यवहार में हम जुड़ जाते हैं। इससे हे पुत्र, अंत मन आदि दृश्य का दृष्टा विकार रहित, अब जो मन को सत्ता दे रहा है वो कैसा है, उसमें कोई नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। अब वो ये नहीं कहता कि तो पहले कमरे में जाकर बिस्तर समेट या तो पहले बाहर की सफाई कर, वो ये नहीं कहता, उसके अंदर कुछ नहीं है। जो ये चलता है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, ये किसका चलता है, मन का, जीव का चल रहा है, अपना चल रहा है। वो कहते हैं वो दृष्टा तो विकार रहित है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, निर्विकल्प है, कोई कल्पना भी नहीं है उसके अंदर, एक रस है, आक्रिय है, वो कुछ करता भी नहीं है, अंदर अमृत अभय अजन्मा सुख दुख रूप बंध मोक्ष से रहित है। वो अमृत के समान है, वो अजन्मा है, उसमें ना तो सुख है ना दुख है, ना बंध है ना मोक्ष है, इन सब से वो रहित है। तात्पर्य यह है कि सर्व संसार के और संसार के धर्मों से रहित स्वतः सिद्ध अंदर कोई वस्तु है ना, ये तो अनुभूति होती है ना, खोजता है, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई विकार नहीं है, कोई वस्तु तो है ऐसी जो हमें प्रेरणा दे कर चला रही है। चलते चलते थक जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर देखो फिर से इसमें पावर भर देती है। कौन भरता है वो पावर, कोई हमने चार्जिंग तो लगाई नहीं, कोई रिफिल तो किया नहीं, कोई तो है। पहले तो इसको समझना, पहले जो अज्ञान काल में वो एक ही लग रहा था कि मैं हूँ, अब वहाँ से हटकर पहले ये हमें अनुभूति हो अपनी। जैसे खिचड़ी बच्चे को एक ही लगती है पर वो अलग अलग मटेरियल होता है ना उसमें, ऐसे ही हमें वो दूसरा दिखे, अंदर कोई बैठा है, जो बैठा है वही इस जड़ को चला रहा है और वही मैं हूँ। तभी कहा स्वतः सिद्ध अंदर कोई वस्तु है, स्वतः किसी ने डाली भी नहीं। जैसे जन्म हुआ, बच्चा आया बाहर, वो साथ के साथ आया, ऐसा अनुभव होता है, सबका अनुभव है ऐसा। सोई आकाशवत सर्व मन आदियों को सत्ता स्फूर्ति करता हुआ भी असंग है। जैसे आकाश ने और चार तत्वों को अवकाश दे रखा है, ऐसे ही उस साक्षी ने इसको सत्ता स्फूर्ति देते हुए भी उनसे अलग है। आकाश भी नहीं मिलता किसी से, जबकि आकाश के अंदर ही वायु है, वायु से इतनी धूल उड़ती है, हमें डस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, पर आकाश की कभी हमने डस्टिंग तो की ही नहीं, जबकि उसके अंदर है सारा कुछ। ऐसे ही वो साक्षी आत्मा है, सबको अवकाश दे रहा है, सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, पर सबसे असंग है।
सोई हमारा तुम्हारा स्वरूप है। यह जानना ही कर्तव्य है। अब देखो कर्तव्य क्या है, हमें बस समझ आ जाए, और कुछ करना नहीं है हमें। करने को नहीं कहते, करने से प्राप्त नहीं होगा, वो करा जाएगा तो इंद्रियों से करा जाएगा, वो तो इंद्रियों से परे है। अब जो इंद्रियों से परे है वो मिलेगा कैसे इंद्रियों से? खाली बस समझ आनी जरूरी है। समझ क्या आए कि मैं ही साक्षी हूँ, ये आकार नहीं, आकार साक्षी नहीं है, मैं जो इस आकार को चला रहा है। करना कुछ नहीं, स्वतः ही बन रहा है। हे पुत्र, इस निज आत्म वस्तु को मन वाणी कथन चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मन वाणी का विषय ही नहीं है ना। अब देखो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो पहले अगर अंतःकरण की जैसी स्थिति होगी, उस स्थिति के अनुसार हमारी प्रार्थना होगी। पहले वाणी से बोल के, जैसे जैसे समझ आती जाती है, फिर वाणी से भी नहीं बोलना, फिर स्वतः ही अपने आप से ही प्रार्थना हो रही है, आप पे आप कर रहा है, वो खुद ही तो है, करने वाला भी तो खुद है। फिर ये जैसे जैसे समझ आती है, फिर पता लगता है कि उसके लिए कोई चिंतन भी नहीं करना, क्योंकि अगर कुछ हम करते हैं, मैं तो उस स्वयं खुद ही हूँ। परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया, हमें स्वयं ही परमात्मा बना दिया। उस परमात्मा को ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने संस्कारों से खुद को ढूंढें कि मैं परमात्मा कैसे हूँ। अब वही कह रहे हैं कि वो वस्तु ऐसी है जो मन वाणी से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कथन चिंतन से प्रथम ही कथन चिंतन के भाव अभाव को वो प्रकाशता है। अब मन में जो भी भाव है, मैं ऐसे प्रार्थना करूं, ऐसे प्रार्थना करूं, सत्ता तो भाई वो देना बैठा है। कौन दे रहा है सत्ता? सत्ता देने वाला वही है। तो पहले सिद्ध तो वो खुद हो रहा है। अब जो पहले सिद्ध खुद हो रहा है, तो उसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उसको मैं ढूंढ रही हूँ। समझनी थी ना, तभी ढूंढ रही हूँ। एक बार समझ आ जाए तो वो आप ही है, आप पे आप है। जो प्रथम सिद्ध ना होवे तो कथन चिंतन की उत्पत्ति अनुत्पत्ति कैसे जानने में आवेगी? वही बात होगी ना। अगर वो पहले ना हो तो मन के अंदर क्या आया है ना, कैसे जानेंगे? वो है तभी हम जान रहे हैं। अगर वो ना हो तो मन के अंदर कोई भाव भी नहीं उठेगा। आंटी आप आगे आ जाइए, चेयर खाली पड़ी है। जैसे लड़के की उत्पत्ति से प्रथम दाई सिद्ध लड़के की उत्पत्ति को तथा उत्पत्ति के स्थान को जानती है। वो दाई पहले ही है, स्वतः सिद्ध है, वो है तभी तो उसको बुलाया गया है ना। वो सारा जैसे जानती है। जो दाई प्रथम सिद्ध नहीं होवे तो लड़के के सर्व व्यवहार जाने कैसे? अब ऐसे ही वो परमात्मा का परमात्मा, वो दाई है, वो पहले ही है, हमारी उत्पत्ति से पहले है, हमें वो पहले से ही जानता है, पर हम नहीं जानते। अब दाई ने बच्चा बाहर निकाल दिया, ठीक है, अब बच्चा ना जाने उसको, तो हमारा हाल भी ऐसे है। परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में लाके खड़ा कर दिया, तू जान ले। अब तो मेरे से निकले तो मेरा ही अंश है। हम कहाँ भाग गए? हम उनको ना देखकर हम बाहर की तरफ भाग गए।
सर्व व्यवहार वो कैसे जाने, जो दाई प्रथम सिद्ध नहीं होवे, तो लड़के के सर्व व्यवहार जाने कैसे जावे। इत्यादि अंकुर आदि अनेक दृष्टांत हैं। जैसे अंकुर के प्रथम ही पुरुष व आकाश सिद्ध है। इसी से स्वतः निज आत्मा निर्विकार निर्विकल्प है, क्योंकि निर्विकार साविकार निर्विकल्प साविकल्प आदि कथन चिंतन वाणी मन में ही है ना। वो निर्विकार है या साविकार है। अब देखो ये हमने बोला कैसे, वाणी से, बुद्धि के द्वारा। उसे अब बुद्धि को सत्ता किसने दी, साक्षी ने। वाणी को सत्ता किसने दी, साक्षी ने। तो वो पहले, इनसे पहले सिद्ध हुआ। जब सुषुप्ति में मन वाणी लीन होते हैं तो विकार अविकार निर्विकल्प आदि कथन चिंतन भी नहीं रहते, है ना। सुषुप्ति में देखो जब सारा कुछ लय हो गया ना, ये हमने जो हम बोलते हैं ना, ये साविकल्प समाधि है या निर्विकल्प समाधि है। सुषुप्ति में तो ये नहीं रहता, पर सुषुप्ति को जनाने वाला होता है। तभी तो जब हम जागृत अवस्था में आए तब उसने जन्माया कि बहुत अच्छी नींद आई थी। भले उस टाइम कोई कथन चिंतन नहीं था, ना घर था, ना परिवार था, ना मैं थी, ना तेरा था, कुछ भी नहीं था, पर वो तो था। परंतु जो वस्तु जागृत में कथन चिंतन के भाव का साक्षी है, सोई वस्तु सुषुप्ति में तीन जागृत आदियों के अभाव कल्पना का भी साक्षी है। जागृत में वो साक्षी है, मैं सबको देख रही हूँ, सबको सुन रही हूँ, ठीक है। अब सुषुप्ति के अंदर मेरे को कुछ नहीं दिखा, ना मेरे को घर परिवार दिखा, ना मेरे को कोई दर्द हुआ, इसका साक्षी भी तो है। तो इसका क्या मतलब है, वो है, स्वतः सिद्ध है, उसका कभी अभाव नहीं है। जन्म से लेकर अब तक वो है। जो चेतन सुषुप्ति में निर्विकार है, सोई चेतन जागृत में है। वास्तव में सोई वस्तु निर्विकल्प निर्विकार है। अब देखो जो है बस दिखाई नहीं देती है, जो है तो उसमें जो देखो जो दिखती नहीं है ना, तो उसमें विकार नहीं हो सकता। जो आंखों से देख रही हैं ये घटते बढ़ते हैं, वो वस्तु ऐसी है दिखती नहीं है, तो उसमें ना कोई विकार है ना कोई निर्विकल्प। हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों जी कल्पना करूँ, क्यों यूँ जी है कि ऐसी है कि कैसी है। किसी ने देखी हो तो कल्पना करें। कल्पना किसकी की जाती है ना, जो वस्तु देखी हुई हो ना उसकी कल्पना कर सकते हैं, वो ऐसी है वो ऐसी है। अब जो वस्तु दिखने ही नहीं ना आए कभी, है ना, ये अब नहीं, सदियों सदियों से हमारे संतों को भी नहीं दिखी, हमारे ऋषि मुनियों को भी नहीं दिखी। बस क्या किया, उसका अनुभव, वो अनुभूति करनी है। अनुभूति तो हम भी कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे अभी भी कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी अनुभूति है वो बुलवेंदा पे, वो सुनवेंदा पे, वही तो आंखों से वही कर रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है। ये अनुभूति करे तो उसकी अभी इसी टाइम हो रही है हमें, पर वो दिखने में नहीं आएगा। जो दिखने में नहीं आता तो उसमें कोई विकार भी नहीं है, फिर कोई निर्विकल्प है, कोई कल्पना नहीं कर सकते उसके अंदर। सोई प्रत्यक्ष आत्मा तेरा स्वरूप है। तो ऐसी वस्तु कौन सी है, वो स्वरूप, वो आत्मा जो हम सबके अंदर है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तू
चैतन्य आत्मा ही इस जड़ संघात की चेष्टा का कारण है। इस शरीर को चलाने का कारण कौन है? साक्षी, मैं साक्षी, मैं ये आकार नहीं, मैं साक्षी। हे पुत्र, जैसे अचल जड़ वृक्षों को चलाने से अरूप वायु अनुमान होता है, व त्वचा इंद्रियों से अनुमान होता है। देखो, जैसे अचल जड़ वृक्षों को चलाने से, जब आंधी तूफान आती है ना, वृक्ष कितने ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं, तभी हम कहते हैं ना अरूप वायु का अनुमान करते हैं, अनुभव भी होता है ना। तब वायु तो अब भी है, हाँ, अंधेरी आई है, तभी हमने अनुभूति, वो अंधेरी चलती थी, बार न होनी दिखी तो नहीं, वायु अब भी है, वायु, पर उसमें थोड़ा परिवर्तन आया तो हमने जल्दी समझ लिया। ऐसे समझ आए चाहे ना आए। अब देखो, अब ऐसे ही कह रही हैं कि वो वृक्ष कैसे हैं, आज चल रहे हैं, खुद तो चलते नहीं, और उनको चलाने वाला कौन है? आरूप, उसका कोई रूप भी नहीं दिखाई देता हमें, और वायु का भी हमें कोई रूप नहीं दिखाई देता। अनुमान होता है, अंधेरी चल पई, वह त्वचा इंद्रियों से अनुमान किया, है ना, अब ठंड लग रही है। यह घटवत वायु की मूर्ति है। अब घटवत वायु की मूर्ति क्या हुई? ये त्वचा वायु ने स्पर्श किया, ठंडी सर्दी का, गर्मी का, तो हमें पता चला। कहते हैं वायु की ये घटवत वायु की मूर्ति है। ऐसे वायु का चक्षु स्वरूप दिखवाने को कोई भी समर्थ नहीं है। अब वायु को कोई दिखा सकते हैं? कहते कोई भी समर्थ नहीं है, ना है ना होगा। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा तेरा स्वरूप है, इसको भी कोई नहीं दिखा सकता, ना आगे कोई दिखा सकेगा, खाली वो अनुभूति लेनी है। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा तेरा स्वरूप है, ऐसा है व तैसा है, इस प्रकार किसी धर्म विशिष्ट में नहीं कह सकते, कह कुछ नहीं सकते उसके लिए। खाली जैसे वायु का हमने अनुभूति ली है ना, ऐसे उसके लिए भी वो घट शरीर है ये, तब हमने अनुभव लिया। ऐसे उस साक्षी का हमने अनुभव लिया इस घट शरीर से। इस शरीर के बिना हम उसकी अनुभूति भी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? अच्छा, वो भी खाली मनुष्य शरीर, पशु वाले शरीर से भी नहीं हो सकता, उसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए हमें। तो इसका क्या मतलब है? परमात्मा ने जितने भी मनुष्य शरीर दिए हैं, आकार दिए हैं, तो परमात्मा ने समझा कि ये अब मुक्त हो सकते हैं, तभी उन सबको मनुष्य का आकार वो आकार मिला है। पर हम अपने आप को ना जानकर हम क्या कर रहे हैं? बाहर विषयों को जान रहे हैं, है ना, उनमें उलझ रही हैं। ऐसा है व तैसा है, इस प्रकार किसी धर्म विशिष्ट में नहीं कह सकते, ना उपदेश कर सकते हैं, क्योंकि जब यह मन बुद्धि आदियों का साक्षी आत्मा मन आदि इंद्रियों का विषय होवे, तो जाति गुण क्रिया संबंध आदि विशेषणों से तुझको उपदेश करे। जब वो विषय नहीं है तो मन इंद्रियों का,
तो कैसे उपदेश हो फिर? ये तो ना एक खाली बोलना का साधन है। इस साधन के द्वारा हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं कि हमें वो समझ आ जाए। कोई हमें उसको स्पष्ट दिखा नहीं सकता। अब खुद देखण में कोई लिखा बैठा हुए कि किसी ने देखा हो तो दिखाए भी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसमें क्या है? खाली अनुभूति है। जैसे हम मिठास को नहीं दिखा सकते। मिठास किसी ने दिखाई? कोई दिखा भी नहीं सकता ना मिठास को। खाली अनुभूति है ना। जल मीठा है, रसगुल्ला मीठा है। अब ऐसे इसकी अनुभूति है कि ये मिठास है, तभी इस मिठास को लेकर हमें आनंद आता है। सो आत्मा जाति आदि विशेषणों नाम धर्मों वाला है नहीं। नाम कैसे तुझको गोश्रंग के समान आत्मा दिखलाने को समर्थ होवे, तो कैसे तुझको, है ना, जब गोश्रंग के समान, फिर कैसे दिखाएं? दुर्घट समझ, मुश्किल समझ इसको, खाली अनुभूति ले। तभी वो हमें बार बार कह रहे हैं कि खाली समझ आए, समझ आए। गौ के सिंह कहते हैं कैसे तुझको गो श्रृंग के समान आत्मा दिखलाने को समर्थ होंगे। जैसे गाय के सींग दिख रहे हैं, ऐसे आत्मा दिखलाने में हम समर्थ होंगे, अर्थात नहीं होंगे। दुर्घट समझ, अवाड मानस गोचर, जो अपरोक्ष अपने हस्त विषय अपरोक्ष फल के समान जानने वत जानना ही दुर्घट समझ। अब देखो, एक फल हम हाथ पे रख लें, वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अब मैं कहूँ मैं आत्मा साक्षी को यहाँ हाथ पे रख के देखना चाहूँ या मैं दिखाऊँ सामने, कहते हैं इसको दुर्घट समझ। तभी हमें वो बार बार जोर किस पे देते हैं? समझ, खाली समझ, समझ आ जाए, समझ आ जाए, समझ आए मैं ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जड़ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। सुख दुख मन के धर्म में बुद्धि निर्णय लेती है सही गलत का, और इन सबको सत्ता पीछे वो देने वाला साक्षी है। इन सब के अपने अपने धर्म हैं और ये सब अपने धर्म में रत हैं। अकेला तू ही एक ऐसा है जो अपने धर्म में रत नहीं है। अगर मैं अपने धर्म में रत हूँ तो ना मेरे को सुख है ना दुख है, मुसीबत ही छूट गई। मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी अपने आप से होते हैं ना, परिस्थितियों से होते हैं ना। वो किसी और के धर्म लेकर बैठा है, तभी वो दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है। न्यूट्रल तो हो नहीं रहा, जहाँ ना उसको सुख लगे ना दुख लगे। वहाँ अगर वो न्यूट्रल हो जाता है फिर तो उस जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। बस यही समझनी है हमें। तभी कहा ये जानने वत जानना ही दुर्घट समझ। इससे जो अंदर बुद्धि आदि संघात जड़ का प्रेरक अंतर्यामी है, सोई तुम्हारा स्वरूप है। अब हमारा स्वरूप क्या है? वो साक्षी, वो सत्तू, मैं चित्तू, मैं आनंद रूप हूँ। मैं दुख रूप नहीं हूँ, मैं असत रूप नहीं हूँ, मैं जड़ रूप नहीं हूँ। ये असत जड़ दुख रूप कौन है? ये शरीर है। बस यही समझ आ जाए, ये समझ आ जाए तो कोई मरना ही कह नहीं बुलाता, कोई झंझट ही कह नहीं बुलाता।
है ना, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। अच्छा, मेरे को किसी ने बनाया भी नहीं, खुद ही मैं बना। क्यों बना? शरीर को पकड़ा ना, अपने आप को पकड़ा, अपने घर परिवार को पकड़ा, मैं मेरा किया, फिर मैं ऐसा हो गया। अगर मैं मेरा छोड़ दो तो प्रारब्ध सबकी चल रही है, अपनी अपनी चल रही है। सभी अपने प्रारब्ध को देखें। हम दूसरे के प्रारब्ध, पहले तो अपने प्रारब्ध विच भी हस्तक्षेप कर दो, लड्डू जी के प्रारब्ध विच भी हस्तक्षेप कर दो, तां दुखी थींदो। अब समझ आ जाए, सार यही है, समझ आ जाए। ऐसे नहीं पढ़ना, समझ आ जाए, समझ आ जाए। सार है, सार है, समझ आ जाए। क्या समझ आए? फिर उसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है फिर? है ना, वो समझ आ जाए, समझ आ जाए। मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जितना कुछ है शरीर का है, हुंदे किते तो कुछ है भी कहना। बस यही समझ आ जाए। अब यही समझ आ जाएगी तो मैं निरोल हूँ, निर्विकल्प हूँ, असंग हूँ, विभू हूँ, व्यापक हूँ, आकाश के समान। ओम तम नमामि